स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स के ऊपर थे हम। ठीक है, तो उसके अंदर दोबारा देख लो एक बार। e की पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। ठीक है, या फिर e की पावर f ऑफ x माइनस वन डिवाइडेड बाय f ऑफ x, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ये दोनों के केसेस में आंसर आता है हमारा वन। ठीक है, बेसिकली क्या है कि ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम होनी चाहिए। जैसे साइन एक्स बाय एक्स होता है तो एक्स एक्स सेम होता है और वो दोनों की दोनों जीरो की तरफ टेंड करते हैं। तो ये दोनों की दोनों चीजें सेम होनी चाहिए और दोनों की दोनों चीजें जीरो की तरफ टेंड करनी चाहिए। उसके लिए ये कोई अलग फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो वो चलेगा। अच्छा, इसी के बजाय अगर ए की पावर एक्स आ जाए और ठीक है, ए की पावर एफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। बेसिकली ए की जगह ई की जगह ए यूज हुआ इन जनरल। अब ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव। यहां पर भी सेम चीज। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है लॉग ई ए और एल एन ए और सिंपली लॉग ए। तीनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी तीनों में से कोई भी कुछ बोल दो। ठीक है, अगर ए है तो लॉग ए आंसर आएगा, अगर ई है तो वन आंसर आएगा। ठीक है, सिमिलरली लॉग की लिमिट लॉग ई एक्स वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ये हो जाए, या फिर लॉग ई वन प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, दैट इज वन एंड दैट इज वन। ठीक है, लॉग का रूल क्या है? लॉग वन प्लस जीरो बाय जीरो वो वन होगा, लॉग वन प्लस जीरो बाय जीरो वो चीज वन होगी। लेकिन बेस ई होना चाहिए लॉग का। ई के अलावा अगर कुछ और है तो उससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब ऐसे। अगर ऐसा है लॉग ए वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, अब ए है ई नहीं है, तो इसका आंसर आएगा तो वन, लेकिन साथ में ए के कारण लॉग ए से डिवाइड हो जाएगा तो वन बाय लॉग ए। तो ये इसका आंसर आएगा। ये सारी की सारी चीजें जितने भी फॉर्मुलाज हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक वाले, ये तुम डेरिवेटिव वगैरह करके एलएच रूल लगा के निकाल सकते हो इजीली। तो डेरिवेटिव से तो एक ही स्टेप में आ जाएगा। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर। ठीक है, चलें। ये तो स्टैंडर्ड रूल से अपने। ठीक, अब दो तीन चीजें जो मेन आ रही हैं। ठीक है, चले। ठीक है, अब ये तीन एक्सपोनेंशियल वाले हैं हमारे, पावर वाले। ठीक है, देखो एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए। मान लो केस वन है कि अगर एक्स ए की तरफ जा रहा है तो जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो जा रहा है जीरो की तरफ, जी ऑफ एक्स जो है वो भी जा रहा है जीरो की तरफ। तो ये वाली जो चीज है ये किसकी तरफ जाएगी? जीरो की पावर जीरो। ठीक, तो यही वाला केस बन जाएगा हमारा जीरो की पावर जीरो, इनडिटरमिनेट केस बन जाएगा। ठीक है, देन केस टू, अगर एक्स के जीरो जाने पे, सॉरी ए जाने पे, ठीक है, एक्स के ए जाने पे अगर मेरा एफ ऑफ एक्स जा रहा है वन की तरफ
एंड जी ऑफ एक्स जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो यही वाला केस क्या बन जाएगा, एक्स के ए जाने पे 1 की पावर इन्फिनिटी, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, केस 3, एक्स के ए जाने पे अगर एफ ऑफ एक्स जा रहा है इन्फिनिटी एंड जी ऑफ एक्स जा रहा है 0, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन्फिनिटी की पावर 0। ठीक है, तो किन की बात हो रही है, ये बात हो रही है 0 की पावर 0 फॉर्म, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म, इन तीनों की बात हो रही है। ठीक है, ये तीनों चीजों को रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ एक ही फॉर्म, सिर्फ एक, अंडर डिफरेंट कंडीशन, कि एफ ऑफ एक्स किसकी तरफ जा रहा है, जी ऑफ एक्स किसकी तरफ जा रहा है, अंडर डिफरेंट कंडीशन ये तीनों को रिप्रेजेंट करेगा। अगर दोनों के दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं तो ये 0 की पावर 0 रिप्रेजेंट करेगा। एफ ऑफ एक्स अगर इन्फिनिटी जा रहा है, सॉरी ये एफ ऑफ एक्स अगर 1 जा रहा है, जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। एंड अगर एफ ऑफ एक्स मेरा 1 की तरफ, जी ऑफ एक्स मेरा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी को ये, सॉरी अपना इन्फिनिटी एंड 0, तो इन्फिनिटी की पावर 0 को ये रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। तो बुक में फालतू के तीनों के अलग अलग फॉर्मुलास दिए होते हैं, मैं ये तुम्हें बता रहा हूं कि एक ही फॉर्म से हम तीनों को हैंडल कर सकते हैं, तो अलग अलग फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, रटना मारने की कोई जरूरत नहीं है, तीनों एक ही तरीके से हैंडल होंगे। ठीक है, अब याद करो, एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव अगर करना होता था तो क्या करते थे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है लॉग लेते थे, या लॉग की प्रॉपर्टी लगाते थे ई की पावर लॉग ई वाली, राइट, तो इसको क्या लिखते थे, ई की पावर लॉग ई एक्स की पावर एक्स, उससे क्या होता था, ये वाला पावर वाला एक्स आगे आ जाता था, तो ये बन जाता था ई की पावर एक्स लॉग एक्स, ये बन जाता था। तो जो पावर की पावर है वो हट जाता था, है ना, वही काम इधर करना अपने को, इसी को जो वेरिएबल, ये समझ लो वेरिएबल की पावर वेरिएबल को हैंडल करने का ये तरीका, चाहे वो लॉग हो चाहे वो लिमिट हो, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, ये जो है हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक, इस वेरिएबल की पावर वेरिएबल को लिखेंगे ई की पावर लॉग ई, साथ में एफ की पावर जी, और ये जी ऑफ एक्स आगे आ जाएगा, और ये बन जाएगा लॉग ई एफ ऑफ एक्स। तो यहां पे ये चीज और ये चीज ई की पावर में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक, अब ध्यान से देखो, केस 1 के अंदर जहां दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं, तो ये 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है, लॉग के अंदर जब 0 जाता है तो लॉग का आउटपुट क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, तो जो पावर वाली फॉर्म थी वो हटके 0 इंटू इन्फिनिटी बन गया। ठीक है, सेकेंड 1 एंड इन्फिनिटी, तो ये जा रहा है 1 की तरफ, ये जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, log 1 होता है 0, तो ये जाएगा 0 की तरफ, ये जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। थर्ड इन्फिनिटी एंड 0, तो ये इन्फिनिटी जा रहा है, ये 0 जा रहा है, log इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी होता है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म चला जाएगा। तो कहने का मतलब तीनों के तीनों जो है हमारे वो 0 इंटू इन्फिनिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब 0 इंटू इन्फिनिटी को हैंडल करने का तरीका कुछ नहीं करना, कन्वर्ट टू 0 बाय 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी एंड अप्लाई एलएच रूल, दैट्स इट, सिर्फ ये काम करना था। तो पावर वाली लिमिट्स के अंदर तुम्हें क्या करना है, ओरिजिनल क्वेश्चन को सबसे पहले देखना है कि तीनों केसेस के अंदर से जाएगा, इसके अलावा और कहीं नहीं जाएगा। तीनों केसेस के अंदर से हमें क्या करना है, इन जनरल ई की पावर लॉग ई वाला फॉर्मूला लगाना है, अपना 0 इंटू इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है, उसके बाद या तो उसको 0 बाय 0 में कन्वर्ट करो या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करो, देन वी आर डन, दैट्स इट। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो,
ठीक है। साइन 2x की पास tan 3x, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो देखो x को 0 पुट किया तो साइन 0 इट्स अ 0, tan 0 इट्स अ 0, तो इट्स अ 0 की पावर 0 फॉर्म। तो इसको हैंडल करने का तरीका, इसको लिखा e की पावर log e साइन 2x की पावर tan 2x, ये बन गया। इसको आगे लेके आ गए, क्या बन गया, e की पावर साइन 2x इंटू लॉग सॉरी tan 2x, 2 था 3 था 3, तो tan 3x साथ में आ गया log ऑफ साइन 2x। ठीक है। अब ये पावर में देखो, ये 0 जा रहा है तो log 0 इंफिनिटी होता है, ये 0 होता है तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म आ गया। अब इसको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0 बाय 0 में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, कैसे, tan को लिखा cot और ये आ गया log sin 2x और ये नीचे आ गया cot 3x, ये e की पावर में। अब देखो ये चला गया, cot 0 इंफिनिटी होता है, ऊपर भी इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। अब इस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को हैंडल करने के लिए LH रूल लगा दो। तो LH रूल लगाने के बाद ये क्या जाएगा, e की पावर में पहले ऊपर का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1 बाय, तो ये आ जाएगा 1 बाय साइन 2x इंटू साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, cot का डेरिवेटिव दैट इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव 3, तो ये e की पावर में चला गया। ठीक, तो देखो क्या जाएगा, e की पावर में -2/3, ये बन गया cot 2x एंड ये कोसिकेंट स्क्वायर 3x। ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, ये कॉस बन गया, नीचे साइन 2x आ जाएगा एंड ये ऊपर जाके हो जाएगा साइन स्क्वायर 3x और नीचे आ जाएगा साइन 2x। अब x टेंड्स टू 0 करो, ये अभी भी 0 बाय 0 जा रहा है, ये देख रहे हो, ये अभी भी 0 बाय 0 जा रहा है, राइट। तो ये 0 बाय 0 को हैंडल कर लो, ये हटा साइन 3x। ठीक है, तो ये जो चीज है, ठीक है, एक चीज समझना ध्यान से, जब भी प्रोडक्ट की फॉर्म में साइन वगैरह होता है, साइन या टैन, सिर्फ ये दोनों चीजें, राइट, तो हम साइन को हैंडल कर सकते हैं कैसे, साइन और साइन को काट सकते हैं, सिर्फ 3x एंड 2x बचेगा, ये शॉर्टकट होता है इसका। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा साइन 3x या फिर साइन 2x डिवाइडेड बाय 2x इंटू 2x डिवाइडेड बाय 3x इंटू 3x। तो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, तो बचा सिंपली 3x बाय 2x। ठीक है, तो ये 3x और 2x बचेगा, ये साइन साइन हट जाएगा, ये 0 0 कटा, तो ये बन गया e की पावर -2/3 cos 2x, ये 2 3 एंड 2 एक और आया एंड साथ में साइन 3x। अब x को 0 पुट कर दो, x को 0 पुट करके ये सारा का सारा क्या चला जाएगा, 0, ये 0 हो जाएगा ना, 0 को तो जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो सारा 0 हो जाएगा, तो e की पावर 0 बचेगा, आंसर दैट इज 1। यानी कि इस पूरी चीज का आंसर क्या जा रहा है, e की पावर 0। ठीक है, मेन चीज जो यहां तक हैंडल करने वाली थी वो यहां तक लाना था और इसके बाद डेरिवेटिव करना था। पावर में तो 0 बाय 0 फॉर्म जा रही है, उसको तो हैंडल कर ही सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, ये नोट कर लो। ये मेन चीज थी बाय द वे हमारी। ठीक है, एंड सैंडविच थ्योरम, ठीक है, ये क्या बोलती है,
हमारे पास तीन फंक्शन था, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स। ठीक, वेयर एफ ऑफ एक्स is always greater than equal to g of x is always greater than equal to h of x। ठीक, ये इनइक्वालिटी मतलब एफ ऑफ एक्स हमेशा ऊपर है, बीच में जी ऑफ एक्स है, लास्ट में एच ऑफ एक्स है। एंड हमें एफ ऑफ एक्स की एक्स टेंड्स टू ए पे लिमिट निकालनी आती है, मान लो वो एल है। ठीक है, एंड एच ऑफ एक्स की लिमिट निकालनी आती है, मान लो वो एल है। मतलब हमें मिडिल वाली की लिमिट नहीं निकालनी आती, मतलब फंक्शन ऐसा जिसकी लिमिट निकाली नहीं जा सकती। हमें उसके ऊपर वाले फंक्शन की लिमिट मालूम है एल है, लोअर वाले फंक्शन की लिमिट मालूम है एल है। हमें ऊपर और नीचे दोनों की लिमिट मालूम है क्या है, लेकिन बीच वाले की लिमिट नहीं निकाली जा सकती, और बीच वाला जो है वो एफ एक्स एंड एच के अंदर अंदर लाई करता है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, मिडिल वाले की लिमिट कैसे निकालेंगे। हमने क्या किया, इसी के ऊपर लिमिट लगा दी, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स। ठीक, तीनों पे लिमिट लगेगी, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच ऑफ एक्स। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू एल है, ये निकाल सकते हैं हम, एंड एच ऑफ एक्स की भी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, एल। तो जो हमारा जिसकी लिमिट निकालनी है एक्चुअली में, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू एल है, लेस देन इक्वल टू एल है, तो ऑब्वियसली इसको भी क्या होना पड़ेगा, एल ही होना पड़ेगा। ये एल से बड़ा है, एल से छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स जो है ये भी एल की तरफ ही जाएगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, सैंडविच थ्योरम बोलता पता क्या है, कि दो स्लाइसेस के बीच में सैंडविच हुआ है एक फंक्शन एफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स के बीच में। ठीक है, जी ऑफ एक्स जो है वो स्लाइस हुआ, बीच में सैंडविच हुआ। ठीक है, तो ये अगर एल की तरफ जा रहा है, ये एल की तरफ जा रहा है, तो बीच वाला भी एल की तरफ ही जाएगा। ये सैंडविच थ्योरम, ये एल की तरफ जा रहा है, ये एल की तरफ जा रहा है, तो बीच वाले की जिसकी लिमिट हम नहीं भी निकाल सकते वो भी एल की तरफ ही जाएगी। ठीक है, इसका जो मेजर यूज आता है वो एक बॉक्स फंक्शन के अकॉर्डिंगली आता है। मैं उसकी प्रॉपर्टी बताता हूँ, उसका एग्जांपल देता हूँ पहले ही। डन, डन। अब देखो,
ठीक है, x बाय ए इंटू बॉक्स ऑफ b बाय एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0। ये बॉक्स है GAF फंक्शन। ठीक है, तो यार डायरेक्टली तो हमें ए एंड बी पता भी नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या है क्या नहीं है, तो क्या आएगा लिमिटिंग वैल्यू इसकी क्या नहीं आएगी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स एक्स की एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या कि जो बॉक्स एक्स होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन एक्स माइनस, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लगा के हमारा बी बाई एक्स का बॉक्स क्या गया, देखो बी बाई एक्स लेस देन का बॉक्स लेस देन इक्वल टू बी बाई एक्स आ जाएगा एंड ग्रेटर देन आ जाएगा बी बाई एक्स माइनस। ठीक है ना, x ये पूरा x से कंसीडर करो, x का बॉक्स इज लेस देन इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन x माइनस 1, ये चीज लगेगी। बात समझे? ठीक अर्गुन? ठीक है, अच्छा अब देखो साथ में हमें x बाय a भी चाहिए, तो हमने x बाय a से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जब x बाय a से मल्टीप्लाई करेंगे वी डोंट नो वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनइक्वालिटी या तो यही रहेंगी या तो उल्टी हो जाएंगी। अगर यही रही तो क्या बन जाएगा, x बाय a into b by x minus 1 less than x by a box b by x less than equal to x by a into b by x। अगर सेम रही याद आएगा, x by a से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं, अगर x by a पॉजिटिव है तो, और अगर x by a नेगेटिव है तो ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा x by a इंटू बी बाय एक्स माइनस 1, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा x बाय ए इंटू बी बाय एक्स का बॉक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा x बाय ए इंटू बी बाय एक्स। इनइक्वालिटी उल्टी होगी, बाकी टर्म्स तो सेम रहेंगी। ठीक है, अब देखो ये कटा एंड ये कटा, ये मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं पहले वाले की, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा, एक्स एक्स कटेगा बी बाय ए माइनस 1 इंटू एक्स बाय ए लेस देन, ये तो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन चला गया, लेस देन इक्वल टू ये एक्स एक्स कट के बी बाय ए, ये बन गया। अब इसके ऊपर लिमिट लगा दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, हाँ जी, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 क्या जाएगा जी, ये 0 की तरफ जाएगा, ये 0 बाय ए 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिंपली बी बाय ए लेस देन, इस पे लिमिट लग जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स बाय ए इंटू बॉक्स बी बाय ए लेस देन इक्वल टू, यहां पे लिमिट लग जाएगी, ये तो इसके ऊपर एक्स है ही नहीं, तो लिमिट लग के बी बाय ए ही रहेगा। तो कहने का मतलब जिसका जो एक्चुअली क्वेश्चन था हमारा वो लेस देन इक्वल टू बी बाय ए है, ग्रेटर देन बी बाय ए है, तो ऑब्वियसली दोनों की दोनों तरफ बी बाय ए से सैंडविच हो रहा है, तो इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू क्या जानी चाहिए, बी बाय ए ही जानी चाहिए। राइट, अब अगर इनइक्वालिटी उल्टी भी हो जाती है, राइट, तो क्या होगा, इधर ग्रेटर देन हो जाएगा, इधर ग्रेटर देन हो जाएगा, लेकिन दोनों के दोनों अभी भी बी बाय ए ही आएंगे, तो इन दैट केस आल्सो आंसर क्या आएगा हमारा, बी बाय ए ही आएगा। तो इनइक्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों चेंज होंगी। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, ये नोट करो। ये क्या जाएगा, लेस देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन एक्स माइनस 1, 2x का बॉक्स क्या चला जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2x ग्रेटर देन 2x माइनस 1, 3x का बॉक्स क्या चला जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3x ग्रेटर देन 3x माइनस 1 एंड सो ऑन टिल लास्ट में nx का बॉक्स क्या जाएगा, लेस देन इक्वल टू nx एंड ग्रेटर देन nx माइनस 1, ये न्यूमरेटर आ जाएगा। अब इन सबको ऐड कर दो, ऐड करके जो ये चीज है इन सबका सम जो रिक्वायर्ड है न्यूमरेटर, राइट, वो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू इन सबका सम, दैट इज x कॉमन आने के बाद आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n ग्रेटर देन आ जाएगा इन सबको ऐड करके, ये तो x कॉमन आ जाएगा इधर से,
तो आ जाएगा 1 + 2 + 3 + n एंड -1 -1 -1 -1 -n। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड सीरीज है वो लेस देन इक्वल टू ये रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये रहेगा। डिवाइडेड बाय n स्क्वायर चाहिए तो डिवाइडेड बाय n स्क्वायर कर दिया, n स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये आ गया, तो ये बन गया फिलहाल। ठीक है, अब यहां पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया, लेस देन इक्वल टू x इंटू, ये क्या जाएगा n इंटू n प्लस 1/100 है ना, n इंटू n प्लस 1 सॉरी बाय 2 और नीचे n स्क्वायर है एंड ग्रेटर देन, उधर क्या जाएगा ये वाली चीज x इंटू n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, माइनस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। और ये जो चीज है यहाँ पे जो आएगी ये रिक्वायर्ड चीज है हमारी। तो हमने क्या किया, जो रिक्वायर्ड चीज थी उसकी इनइक्वालिटी बना ली, एक ग्रेटर देन एक लेस देन वाली, है ना। तो इन दोनों का जो लिमिटिंग आंसर आएगा इसका भी वही लिमिटिंग आंसर होगा। तो एक n कटा, एक n नीचे ले जाओ तो x/2 n/n 1 + 1/n, ठीक है, ग्रेटर देन, ठीक है, ये इधर क्या बनेगा, अब इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग करके n/n स्क्वायर कट के आ गया -1/n, ठीक है, और इधर एक n कटेगा तो आ जाएगा x/2, साथ में एक n कटा तो ये बचा n + 1/n, तो दैट इज 1 + 1/n। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, उससे ये चीज 0 जाएगी, 1/∞, ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, तो क्या बचेगा x/2 × 1 x/2, ये तो -0 ही है, लेस देन रिक्वायर्ड चीज, लेस देन इक्वल टू, ये भी 0 गया तो बचा x/2। तो जो रिक्वायर्ड चीज थी वो लेस देन इक्वल टू x/2, ग्रेटर देन इक्वल टू x/2, तो हेंस लिमिटिंग वैल्यू वुड बी x/2, ऐसे रहे एंड वी आर डन। ठीक है ना, नोट कर लो ये। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो मेरे को स्पेलिंग कंफर्म करने दो इसको। लिबनिज, LIBNIZ, LEIBNIZ, LEIB, न्यूटन लिबनिज थ्योरम। ठीक है, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल।
डेफिनेट इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन कैसे करना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स से लेके एच ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। मतलब जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, लोअर लिमिट इज एफ ऑफ एक्स, अपर लिमिट इज एच ऑफ एक्स। तो इस पूरी चीज का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, क्योंकि देखो जब जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा, राइट, जब जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा कुछ ना कुछ एक्स आएगा, उसके अंदर तुम अपर लिमिट डालोगे लोअर लिमिट डालोगे तो जो बचेगा वो एफ एक्स एंड एक्स की फॉर्म में आएगा, तो एक फंक्शन होगा, तो यस उसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, राइट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, दिस इज कॉल्ड न्यूटन लेबनिज थ्योरम, ठीक है। तो क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, ये फंक्शन पकड़ो, ठीक है, इसके अंदर एक्स की जगह अपर लिमिट डाल दो, तो ये बन जाएगा जी ऑफ एक्स की जगह एच ऑफ एक्स आ जाएगा, ये चीज इधर, ठीक है। तो जी ऑफ एच एक्स इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव दैट इज एच डैश एक्स माइनस, सिमिलरली लोअर के लिए करना है, एक्स की जगह लोअर लिमिट डाल दो, तो जी ऑफ एफ एक्स इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। पहले x की जगह अपर लिमिट डालनी है इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस x की जगह लोअर लिमिट डालनी है इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसका यूज कहां पे है, ठीक है, ये देखो जरा, ठीक। हेडिंग में इसके साथ लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x cos t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 6x, ठीक है। अब x को 0 पुट करो, ये 0 का क्यूब 0 माइनस 6 इंटू 0 0, तो डिनोमिनेटर 0 जा रहा है, न्यूमरेटर ये 0 जा रहा है, ये 0 जा रहा है, तो 0 टू 0 इसका इंटीग्रेशन। अब याद करो डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो जाती है तो उसका आंसर 0 होता है। तो अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो ये 0 0 टू 0 एरिया इंटीग्रेट कर रहे हैं ना हम, एरिया निकालें वो तो 0 ही आएगा, तो इसलिए ये पूरी की पूरी चीज 0 जा रही है, ये 0 जा रही है, ये 0 जा रही है, इससे 0 बाय 0 फॉर्म। तो अब इस 0 बाय 0 फॉर्म को हैंडल करने का तरीका LH रूल लगाएंगे हम, ठीक है। LH रूल के लिए इसका डिफरेंशिएशन आना चाहिए करना, इसका डिफरेंशिएशन ये बताएगा, इसलिए ये रूल है, ठीक है। देखो क्या गया, x का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब इसको पकड़ो, तो जहां जहां पे यहां पे जहां जहां पे वेरिएबल है वहां वहां पे अपर लिमिट पुट करनी है x, तो क्या बन जाएगा cos ऑफ x स्क्वायर इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। जहां जहां पे वेरिएबल था वेरिएबल की जगह अपर लिमिट पुट कर दी इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, तो जहां जहां पे वेरिएबल था अपर लिमिट पुट कर दी x और उसका x का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट की cos 0 का स्क्वायर इनटू उसका 0 का डेरिवेटिव, 0 का डेरिवेटिव इज 0 कांस्टेंट है, ये चीज चली गई। एंड नीचे इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस इसका डेरिवेटिव 6 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या बन गया, अब देखो 0 पुट करके देखो, जैसे मैंने 0 पुट किया तो ये क्या गया 0 माइनस 6, तो डिनोमिनेटर तो आ गया माइनस 6, यानी कि 0 बाय 0 फॉर्म खत्म हो गई, तो जो पुट करके आएगा वही आंसर है। तो इसका क्या है 6 ऊपर, ये तो 0 हो गया सारा का सारा, तो बचा सिर्फ ये 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, अब x को 0 पुट करो, cos 0 1 माइनस 1, तो इट्स 0 बाय माइनस 6 दैट इज 0, तो इस पूरी चीज की लिमिटिंग वैल्यू 0 जा रही है। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी सर।
चलें? राइट? अब देखो, अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आएंगी। ओवरऑल कंपाइल हो चुका है हमारा चैप्टर। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो इट्स इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। पुट करो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को हैंडल करने का तरीका पता क्या होता है? हम 1 बाय इन्फिनिटी को 0 की तरफ क्रिएट करते हैं। मतलब विल ट्राई टू मेक 1 बाय इन्फिनिटी, एंड 1 बाय इन्फिनिटी जो है वो तो 0 की तरफ जाएगा, तो अपने आप वो वाली टर्म 0 बन जाएगी। ठीक है, तो ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है हाईएस्ट डिग्री, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर टोटल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर। हर एक चीज को हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो ये कट के 1 आ गया, ये कट के 1 आ गया, ये एक x कटा, तो ये बन गया 1 प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 बाय x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब जब इंफिनिटी जाएगा तो 1 बाय इंफिनिटी 5 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, तो ये जाएगा 0 की तरफ, ये जाएगा 0 की तरफ, ये जाएगा 0 की तरफ, तो बचा क्या 1 बाय 1, तो दैट इज 1 आंसर। तो ये 1 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा 1 बाय इंफिनिटी क्रिएट करने की कोशिश करनी ताकि वो उसको हम 0 की तरफ टेंड कर दें। ठीक है, ये नोट करो। करो करो करो। देखो, ठीक है, फैक्टोरियल है। ठीक है, तो n+2 के फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज n+2 बाहर आया, बचा n+1 फैक्टोरियल। तो ये क्या बन जाएगा, n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल एज इट इज टोटल डिवाइडेड बाय n+2 का फैक्टोरियल n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल माइनस n+1 फैक्टोरियल। तो ऊपर से n+1 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, नीचे से n+1 फैक्टोरियल आएगा कॉमन, तो कटेगा, तो क्या बचेगा n+2 प्लस 1 n+2 -1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये आ गया n+3 डिवाइडेड बाय n+1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ गई, ऊपर n की पावर 1 है, नीचे भी n की पावर 1 है, तो n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा n बाय n 1 प्लस 3 बाय n टोटल डिवाइडेड बाय n बाय n 1 प्लस 1 बाय n।
ये 0, ये 0, तो बचा 1। ऑनलाइन क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक, अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करा के देखा। इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म जा रही है, तो रैशनलाइज कर दिया हमने। ठीक है, तो ये बन गया x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ऊपर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका, तो ए स्क्वायर क्या जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर किया तो वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। ये एक्स स्क्वायर कटा तो ये आ गया माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखो ये नीचे इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को हमारे एलएच रूल नहीं लगाएंगे क्योंकि ऊपर डिग्री 1 है नीचे भी 1 है, इधर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो रहा है तो इट्स ए 1, तो हमने ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x से डिवाइड किया तो ये बन गया -1 डिवाइडेड बाय ये बन गया 1 प्लस ये x जो है जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर x जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 प्लस x बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय x, ये बन जाएगा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 इंफिनिटी, तो ये 0, तो क्या बचा -1 बाय 1 प्लस 1 2, तो -1 बाय 2 आंसर। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर हुआ? हाँ जी सर। Yes, sir. बता क्या यस बता सर। रहा हूं। अरे ये x से डिवाइड किया ना तो ये 1 हो गया x बाय x, और ये x जो इसके नीचे था वो जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा स्क्वायर होकर जाएगा, तो x स्क्वायर बाय x स्क्वायर 1 हो गया, ये 1 बाय x बन गया। एक ही बात है, लेकिन इन्फिनिटी माइनस, देखो बच्चे आप बोल रहे हो कि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, आपने किया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर सिर्फ रूट एक्स से डिवाइड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ना। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, सिर्फ एक से नहीं कर रहे हैं ना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चले राइट। लास्ट वाला देखो जरा,
यहाँ पे ए एंड बी निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एलसीएम लिया सबसे पहले, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स इंटू एक्स, तो माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इंटू 1 तो माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स तो माइनस बी एक्स एंड माइनस बी इंटू 1 तो माइनस बी, टोटल डिवाइडेड बाय आ जाएगा x प्लस 1 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 0 दे रखा है तो a एंड b क्या होगा। तो हमने क्या किया, x स्क्वायर को कंबाइन किया, आया 1 माइनस ए, x को कंबाइन किया माइनस x ले लो, तो ये आ जाएगा a प्लस बी एंड कॉन्स्टेंट हमारी है 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय x प्लस 1 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, अब यार एक चीज समझो कि अगर ऊपर x क्यूब है नीचे x स्क्वायर है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी हो रहा है, ऊपर x स्क्वायर है नीचे x स्क्वायर है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी हो रहा है, एंड अगर ऊपर x है नीचे x स्क्वायर है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी हो रहा है, तो तीनों केसेस में क्या आंसर रहेगा, मतलब ऊपर डिग्री ज्यादा नीचे डिग्री कम है, दोनों की डिग्री बराबर है, ऊपर डिग्री कम है नीचे डिग्री ज्यादा है, ये तीन केसेस पॉसिबल है अलजेब्रा में, है ना। तो ये कट के क्या आ जाएगा, ऊपर x बचेगा तो ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो न्यूमरेटर इंफिनिटी की तरफ, मतलब ओवरऑल वैल्यू इंफिनिटी। ये चीज कट के कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, और ये चीज कट के 1/x और 1/इंफिनिटी जाएगा, तो ये जाएगा 0 की तरफ। तो तीनों में से कौन सी चीज है जो 0 की तरफ जा रही है, ये वाली। ये तो कोई और कांस्टेंट भी जा सकता है ना, तो ये 0 की तरफ जाएगा, मतलब जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होगी तभी जाके वो 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ओवरऑल 0 की तरफ कब जाएगी, जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होगी। डिनोमिनेटर में डिग्री 1 है तो ऊपर डिग्री क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट 0 होनी चाहिए। अगर ऊपर डिग्री कांस्टेंट होनी चाहिए तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब ये वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब इसका कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो योर 1 माइनस ए दैट मस्ट बी 0 एंड x का कोएफिशिएंट जो आ रहा है a प्लस बी दैट मस्ट बी 0। अब अगर ये दोनों 0 हो गए तो क्या बचेगा, ये 0 तो बचा 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय x प्लस 1 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब सोचो अगर x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, ऊपर तो 1 माइनस बी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाय इंफिनिटी 0, तो ये 0 की तरफ जाएगा। तो ये बिल्कुल आंसर मैच कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशन तुम्हारी ट्रू होनी चाहिए, मतलब इसका कोएफिशिएंट एंड इसका कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो यहां से आया a की वैल्यू 1, a को 1 पुट किया तो b की वैल्यू -1, तो a हैज टू बी 1, b हैज टू बी -1, डन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर लिमिट्स। ठीक है, असाइनमेंट बिल्कुल लास्ट में बची है मेरी कंपाइल करने वाली, एक दो क्वेश्चन बचे हैं देखने वाले, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा। ठीक है, कल से मैं साथ में बता दूंगा कौन से क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस। ठीक है, कल से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड अगली वाली थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो डन, थैंक यू।